जय हिंद साथियों। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हूँ। राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन रहने वाले हैं जो अब तक कई सारे एग्जामों में पूछे गए कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा या फिर आरपीएससी के द्वारा। साथियों रीट का जो सिलेबस आया है उसमें भी ये टॉपिक है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। तो आप इस टॉपिक के जितने बार क्वेश्चन है आप क्वेश्चनों को पूरी तरीके से देखिए, कंप्लीटली इस वीडियो को देखिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नए दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी कुछ ना कुछ तैयारी करने में इम्प्रूव हो और आपको याद रखें। ठीक है, अपन बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, ये बोल रहा है पहला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना की किस रेजिडेंस के थे। जो मेजर शैतान सिंह थे वो भारतीय सेना की किस रेजिडेंस के थे, तो ये थे आपके कुमाऊं रेजिडेंस। ध्यान रखना आपका कुमाऊं रेजिडेंस। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा करेंगे इनके बारे में, थोड़ी सी सभी में चर्चा करते चलेंगे अपन, जिससे क्या है कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट होगा जो क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिडेंस से थे। उन्हें 1962 के भारत चीन युद्ध में वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखना किसमें, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, उसमें परमवीर चक्र से सम्मानित है। ठीक है, मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर के बनासर गांव में हुआ था। 1962 की भारत चीन लड़ाई के दौरान 13 कुमाऊं को चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, ये बोल रहा है राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, तो कौन है वो है आपके CHM पीरू सिंह। डायरेक्ट नाम रख लेना आपको याद, कौन है CHM पीरू सिंह। कौन है, पीरू सिंह। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं पीरू सिंह कौन थे। राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत हैं, कहाँ के, सीकर के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खडलाई आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, कौन सा आश्रम है, खडलाई आश्रम। तो ये है आपका माणिक्यलाल वर्मा। कौन है, माणिक्यलाल वर्मा। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कौन थे माणिक्यलाल वर्मा, क्या इन्होंने शुरुआत की थी भीलों के लिए। राजस्थान के एक प्रमुख व्यक्ति माणिक्यलाल वर्मा ने राजस्थान के एक आदिवासी समूह भील समुदाय के बीच शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 1934 में खडलाई आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी, 1934 में, ध्यान रखना है। अगला चौथा क्वेश्चन है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में संपूर्ण योगदान दिया था। वो कौन था जिसने माउंट आबू को राजस्थान में विलय में संपूर्ण योगदान दिया था, तो वो थे गोकुलभाई भट्ट। ध्यान रखना है, गोकुलभाई भट्ट, यानी जो सिरोही प्रजामंडल थी उसके संस्थापक भी थे गोकुलभाई भट्ट। तो कौन, क्या है इसका आंसर, ऑप्शन सी है, गोकुलभाई भट्ट। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन। सबसे मोस्ट जो रहने वाला आपका, जो ये इस वजह से रहने वाला है कि इसकी मैं व्याख्या आपको साथ साथ में देने वाला हूँ। सिरोही के गोकुल भाई भट्ट दौलत राम भट्ट भारत में राजस्थान राज्य के एक स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने सिरोही जिले के विभाजन और माउंट आबू को गुजरात को सौंपने का विरोध किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था। राव गोपाल सिंह खरवा, ध्यान रखना कहाँ पर थे राव गोपाल सिंह खरवा, तो जैसलमेर से संबंधित थे। आर्य समाज, किसने किया था, आर्य समाज ने। ध्यान रखना ऑप्शन बी है इसका आंसर, आर्य समाज। कैसे किया था, क्या किया था, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते। राव गोपाल सिंह के जीवन काल में आर्य समाज का बहुत प्रभाव था। वह राजस्थान में क्रांतिकारी आंदोलन से निकटता से जुड़े थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन का एक हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन, राजस्थान से पद्म विभूषण अवार्ड पुरस्कार लेने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। राजस्थान से पद्म विभूषण अवार्ड पुरस्कार लेने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो थे आपके घनश्याम दास बिड़ला। कौन थे, घनश्याम दास बिड़ला। ऑप्शन सी है इसका आंसर, घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, ये जो जितने पर क्वेश्चन है आपको किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, देखो ये दिख रहा है आपको। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। घनश्याम दास बिड़ला कौन थे, तो घनश्याम दास बिड़ला का जन्म 10 अप्रैल 1894 को झुंझुनू जिले के पिलानी शहर में हुआ था। साल 1957 में घनश्याम दास बिड़ला को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था।
मालूम हो कि घनश्याम दास बिड़ला भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप बीकेएम बिड़ला ग्रुप के फाउंडर थे। ठीक है। अगला है 7वां क्वेश्चन, राजस्थान का गुंडा राज, सॉरी जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक का लेखक कौन थे? तो वे थे आपके सागरमल गोपा। कौन थे? सागरमल गोपा, सागरमल गोपा। ठीक है। सागरमल गोपा की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सागरमल गोपा का जन्म 1900 ईस्वी में जैसलमेर में हुआ था। उन्होंने जैसलमेर के गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकें लिखी थी। ध्यान रखना, 3 पुस्तक लिखी थी जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन, केसरी सिंह बारठ का जन्म किस स्थान पर हुआ था? केसरी सिंह बारठ का जन्म जो हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? हुआ था आपका शाहपुरा में। किस स्थान पर हुआ था? शाहपुरा में। केसरी सिंह बारठ का जन्म 1872 ईस्वी में शाहपुरा रियासत के देवखेड़ा गांव में हुआ था। ध्यान रखना। ठीक है। अगला है 9वां क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो ये था आपका झाडोल। किस पे थे? झाडोल पे। मोतीलाल तेजावत, ध्यान रखना है, मोतीलाल तेजावत। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मोतीलाल तेजावत के बारे में। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में उदयपुर जिले के कोल्यारी गांव में हुआ था। तेजावत हिंदी, उर्दू और गुजराती भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे और युवा अवस्था में पापन झाडोल ठिकाने में स्थानीय जागीरदार के यहाँ कामदार का कार्यभार दिया गया था इनको। तेजावत जी, ठीक है। तेजावत जी ने सर्वप्रथम चित्तौड़ जिले के मातृकुंडिया नामक स्थान पर सन 1921 में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो ध्यान रखना है, मोतीलाल तेजावत ने जो एक आंदोलन चलाया था उसका नाम क्या है? एक ही आंदोलन। ठीक है, एक ही आंदोलन। ठीक है। आगे बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्न में से किसने योगदान दिया? ठीक है, इसका आंसर रहने वाला आपका कौन था? अर्जुन लाल सेठी। क्या है? अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, हमें भारतीय भाषा में स्वतंत्रता सेनानी के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया, किंतु केसरी सिंह बारठ का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। ये कथन किसका है? या किसका है? ठीक है, तो ये है आपका रास बिहारी बोस का। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, कथन है, वो नॉर्मली याद रखना है आपको। तो ये रास बिहारी बोस का। सीनियर देखो ये रहा, 2nd ग्रेड में पूछा गया था ये, और 2022 में अभी नया क्वेश्चन है ये। अगला बात करते हैं 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो वो थे आपके कैप्टन CL सारवास। कौन थे? कैप्टन CL सारवास। ऑप्शन डी है इसका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं अपन, 13वां क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत ठिकाने में कामदार थे, अभी बताया था मैंने ये। तो कौन से ठिकाने में कामदार थे? तो झाडोल ठिकाने में। कौन से में थे? झाडोल ठिकाने में कामदार थे। अगला है 14वां क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और मद रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? तो वो थे आपके सेठ अमरचंद भाटिया। कौन थे? सेठ अमरचंद भाटिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन सी है इसका आंसर। सेठ अमरचंद भाटिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। अमरचंद जी का संबंध बीकानेर रियासत से था, लेकिन इनका परिवार ग्वालियर में बस गया था। ये ग्वालियर के नगर सेठ थे। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने अपना खजाना खोलकर लक्ष्मीबाई सहित अन्य क्रांतिकारियों की सहायता की। विद्रोहियों की सहायता के दंड स्वरूप उन्हें 22 जून 1858 को ग्वालियर के एक पेड़ के नीचे फांसी दे दी गई थी। अमरचंद भाटिया राजस्थान से 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। देखो राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका कोल्यारी गाँव में। कौन से में हुआ था? कोल्यारी गाँव में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां, जयनारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जयनारायण व्यास की बात करते हैं। वे मेवाड़ के लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे। वे तरुण राजस्थान के संपादक थे।
1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे। इन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। गलत, ये गलत है, ठीक है। इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कभी भी कार्य नहीं किया। आगे बात करते हैं अपना 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी? निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी? तो वो है आपकी बरेली जेल। कौन सी है? बरेली जेल। ऑप्शन बी है इसका आंसर, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा था? तो ये आपका देखो अजमेर से भी रहा था और जोधपुर से भी रहा था और उदयपुर से भी रहा था। तो ये है आपका अजमेर से रहा था। ऑप्शन के हिसाब से अपन बात करते तो अजमेर से रहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो ये आए थे आपके करौली में, सॉरी करौली, अजमेर और जोधपुर से रहा था। करौली, अजमेर और जोधपुर से रहा था। अजमेर में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं है? केसी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक और गणेश लाल व्यास और गणेश शंकर विद्यार्थी। तो वो है आपके गणेश शंकर विद्यार्थी। ये कहाँ से थे? कानपुर से थे। कानपुर से 1857 क्रांति में इनके द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन कह रहा है, केसरी सिंह बारठ चेतावनी चुंगटिया किणने संबंधित करने लिखा। तो ये था आपका चेतावनी चुंगटिया किसने लिखा, किसके लिए लिखा था? तो महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखा था। किसके लिए? केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटिया किसके लिए लिखा था? महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखा था, ठीक है। अगला है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी है, देखो थर्ड ग्रेड अभी 2022 में पूछा गया था। तो पीरू सिंह। कौन है? पीरू सिंह। इसके बारे में बता चुका हूँ पहले आपके लिए। और 23वां क्वेश्चन है, ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था? तो ये आपकी भीनमाल। भीनमाल कहाँ पड़ता है? जालौर में पड़ता है, ठीक है। तो क्या याद रखना आपको? भीनमाल। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ब्रह्मगुप्त की सबसे प्रसिद्ध रचना ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ब्रह्मा का सही ढंग से स्थापित सिद्धांत, भारत के राजस्थान के जालौर जिले के एक शहर भीनमाल में लिखी गई थी। इसके 25 अध्यायों में कई अद्भुत गणितीय परिणाम मिलते हैं या है। 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक हैं? तो शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है अर्जुन लाल सेठी। कौन है? अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन ए, अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन ए रहने वाला है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 25वां, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपके सागरमल गोपा। 3 पुस्तक थी, मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका 26वां क्वेश्चन कह रहा है, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 कब 19 जून 1942 को हुई थी? तो वो कौन था आपका? तो वो था बाल मुकुंद बिस्सा। कौन था? बाल मुकुंद बिस्सा, ठीक है। अगला बात करते हैं अपन 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अर्जुन लाल सेठी बेल्लूर जेल, जोरावर सिंह बरेली जेल, विजय सिंह पथिक टाड़गढ़ जेल और केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो ये आपका इसमें सम्मिलित नहीं है, जोरावर सिंह बरेली जेल, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर रहने वाला, ऑप्शन बी ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित हैं। अगला बात करते हैं 28वां क्वेश्चन है, शिक्षा संत। कौन सा? शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद ने स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? केशवानंद की बात करते हैं तो वो हुआ था मंगलूना गांव। इसमें हुआ था मंगलूना गांव में हुआ था। ऑप्शन ए है इसका आंसर। और अगला 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? तो वो था आपका, कौन सा षड्यंत्र था? बनारस षड्यंत्र मुकदमा। कौन सा था? बनारस षड्यंत्र मुकदमा में उनको कारावास दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 1942 में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई थी? तो वो है आपका बाल मुकुंद बिस्सा। किसकी हुई थी? बाल मुकुंद बिस्सा की। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा मारवाड़ लोक परिषद के नेता थे। वह राज्य के अत्याचारी और जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल करने चले थे, हड़ताल पर चले गए। हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यह है, निम्न में से कौन सा राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? निम्न में से कौन राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये देखो कौन सा नहीं था, तो वो था आपको JB कृपलानी। कौन नहीं था? JB कृपलानी।
ऑप्शन ए है इसका आंसर, जेवी कृपलानी नहीं था। बाकी कौन कौन थे संविधान सभा में, तो जयनारायण व्यास भी था, हीरालाल शास्त्री भी था, बीटी कृष्णमाचारी भी था। इनको याद रखना है आपके। और अगला 32वां क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने इन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया था, तो वो थे आपके मणिलाल कोठारी। कौन थे? मणिलाल कोठारी। ठीक है, ऑप्शन सी मणिलाल कोठारी था। 9 वर्ष तक जेल में रहे थे मोतीलाल तेजावत, उनके बारे में याद रखना है। 1936 में मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप पर मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया गया था। आगे बात करते हैं, आगी बाण के संस्थापक कौन थे? आगी बाण के संस्थापक कौन थे, तो वो हैं आपके जयनारायण व्यास। ध्यान रखना, जयनारायण व्यास आगी बाण के संस्थापक। अगला है 34वां क्वेश्चन, डोंगरजी और जवाहरजी किस जिले से संबंधित थे, तो वो थे आपके सीकर जिले से संबंधित थे। डोंगरजी जवाहरजी सीकर जिले से संबंधित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था, तो ये लिखा था आपका उदयपुर में। कहाँ लिखा था? उदयपुर में लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, अगला बात करते हैं अपन, उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए। उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए, तो वो है आपके बाल मुकुंद बिस्सा और बाल सागरमल गोपा और रमेश स्वामी। ठीक है, तो इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी। क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी रहने वाला है, बाल मुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा और रमेश स्वामी। आगे अपन बात करते हैं, अगला 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की है, तो वो है आपका जनरल सॉरी यह कैप्टन सारवस। कौन था? कैप्टन सारवस था। ठीक है, अगला बात करते हैं अपन, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था आपका भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह गुज्जर। क्या नाम था? भूप सिंह गुज्जर। अगला बात करते हैं, 39वां क्वेश्चन है, राजस्थान के जतिन दास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं, तो राजस्थान के जतिन दास कौन कहलाते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा। कौन कहलाते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं। अगला 40वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जेल की यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली जेल में मृत्यु हो गई थी, तो वो कौन थे आपके? तो प्रताप सिंह बारठ। ध्यान रखना है, कौन थे? प्रताप सिंह बारठ। अब इनका नाम ऐसे भी याद रखना है कि कौन सी जेल में कौन बंद था। ठीक है, कौन सी जेल में कौन बंद था, तो बरेली जेल में कौन था? प्रताप सिंह बारठ। साथियों 41वां, इससे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर कम्प्लीटली जितना बार आपके जो सिलेबस के जो टॉपिक बनते हैं उनसे संबंधित MCQ क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि हमें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ये है आपका चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, ये बोल रहा है चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपको मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। किसको कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। 42वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? डूंगरजी जवाहरजी सिरोही से संबंधित है, मेहराब खां कोटा से संबंधित है, लाला जयदयाल कोटा से संबंधित है, ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर से संबंधित है। इसका आंसर है आपका डूंगरजी जवाहरजी। ये आपके सीकर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? सीकर से। डूंगरजी, देखो, ठाकुर डूंगर सिंह और ठाकुर जवाहर सिंह शेखावत चचेरे भाई थे। कौन थे? चचेरे भाई थे। डूंगर सिंह पटोदा के ठाकुर उदय सिंह व जवाहर सिंह सीकर के ठाकुर दलील सिंह के पुत्र थे। तो कहाँ से संबंधित थे? सीकर से संबंधित थे। आगे बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 में, कब? 1865 में आए थे, फिर उसके बाद में 1881 में आए थे। 1865 ईस्वी में खालिस्तान के राज्य की अतिथि के रूप में आए थे। तो कहाँ आए थे? सबसे पहले ये आए थे करौली में। कहाँ आए थे? करौली में। उसके बाद में 1881 में आए थे और 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखो, बात करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी। पंछीड़ा नामक तो ये था माणिक्यलाल वर्मा। कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। अगला है जो 45वां क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है 45वां क्वेश्चन, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था मंगलूणा गाँव में। कहाँ हुआ था? मंगलूणा गाँव में, ऑप्शन ए। अगला है 46वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपाल के कहाँ के निवासी थे? ये थे आपके जैसलमेर के निवासी थे। अगला 47वां, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो भूप सिंह गुज्जर। क्या नाम था? भूप सिंह गुज्जर। 48वां क्वेश्चन है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे पीरू सिंह। दूसरी बार ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको, मोतीलाल तेजावत किस
गांव के निवासी थे? तो मोतीलाल तेजावत कोल्यारी गांव के निवासी थे। कहाँ के? कोल्यारी गांव के। लास्ट क्वेश्चन है आपका 50वां क्वेश्चन साथियों, इसका आंसर आपको देना है। ये बोल रहा है बाणासुर का शहीद, बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? इसका आंसर आपको देना है। ये रीट 2022 में रीट 2022 में L2 में SST में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? SST में पूछा गया था। तो रीट के सभी साथी ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाणासुर का शहीद किस नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? तो वो केसरी सिंह बारट है, या मेजर शैतान सिंह है, या प्रताप सिंह बारट है, या फिर हवलदार मेजर पीरू सिंह है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रीट से संबंधित बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको लेके आऊँगा, और रीट की आपकी तैयारी मैं करवाने वाला हूँ क्वेश्चनों के माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद साथियों।